मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं। तो भैया सुना, अब पिछले 15 दिनों तक अमित शाह जी बंगाल में डेरा डालने वाले हैं। तब तो लल्लन भैया ये इन्होंने बहुत ही नेक काम किया है, क्योंकि इनके अपने नेता अकेले मछली लेकर घूमते घूमते थक गए थे। और लल्लन भैया, मैं तो कहता हूँ कि जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इन्हें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि ना तो देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी है, ना तो हवाई चप्पल वाले परेशान होकर शहर से गांव जा रहे हैं, और ना ही कोई गरीब भूखा मर रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस तस्वीर ही काफी है, और अच्छे दिन के नाम पर हाथ में कटोरा ही बाकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, अमृतकाल का ये शानदार नजारा देखकर अब तो मुझे यही लगता है कि जैसे लोग खुद से आत्मनिर्भर बने थे, वैसे ही अब इन्हें आदिमानव बनने का भी प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत बनने से पहले इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। बताओ, कोरोना काल से ज्यादा बुरा हाल तो इस अमृत काल में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, यहाँ सिलेंडर लेने के लिए लोग गैस एजेंसी के बाहर सो रहे हैं बिछाकर खटिया, फिर भी हो रही है टोटल राजनीति घटिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज सवाल रूबिका जी इस बात का है, क्या देश में एलपीजी का संकट है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हाँ, देश में एलपीजी का संकट है। लोगों को गैस नहीं मिल रही है। मेरी बात पूरी हो जाए। एलपीजी का संकट है रूबिका जी। हाँ रूबिका जी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, यहाँ मोदी जी के रोड शो में भी हवाई चप्पल वाले सिलेंडर की परेशानी बयां कर रहे हैं, लेकिन रूबिका लियाकत के हिसाब से सब चंगासी। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है ये हम लोगों की तरह दाल रोटी नहीं, बल्कि अंधभक्तों का फेवरेट हलवा खाती हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि भैया खाना खाने वाले तो आजकल सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ एक ये गोबर खाने वाली ही प्रजाति है जिसकी आंखों में आज भी अंधभक्ति और चाटुकारिता का लेबल लगा है। 300 रुपये गैस सिलेंडर हो गया है, 3 दिन से मैं भूखा हूँ। हम अपने बच्चे पालेंगे या 4000 का सिलेंडर लाएंगे? 1000 रुपए कमाते, 500 रुपए गाड़ी का दिहाड़ी, 500 रुपए में घर बच्चों को खिलाएंगे या खुद खाएंगे या कमरा किराया देंगे? भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अमृत काल में यहाँ सबको याद आ रही है नानी, लेकिन फिर भी चरम पर है दलाली की कहानी। और भैया एक मजे की बात बताऊं, मेरे हिसाब से तो अब गोदी मीडिया का नाम बदलकर सरकारी गधा कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी ही नहीं दिखती थी, लेकिन अब ये आपातकाल भी नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मैं तो अब की बार भी बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि अमृतकाल की तरह हिंदू राष्ट्र भी देखना है।